हाय, गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। चलिए, आज के सास बहू और सेंसेक्स की बारी। वेडनेसडे का दिन है। आज मदद करने के लिए हमारे साथ होंगे एंजल वन के ओशो कृष्ण साहब। ओशो जी, गुड आफ्टरनून भाई साहब। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। बस आता हूं, थोड़ा सा मार्केट्स मैप करेंगे, उसके बाद वो क्वेरी सॉल्व करेंगे। हमारी टीम तक, हमारी बैकएंड टीम तक रीच आउट करने के जो विकल्प हैं वो स्क्रीन पर हैं। ये व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लिप होगा तो ईमेल आईडी आ जाएगा, नोट डाउन करते चलिए आप लोग। और अगर ट्विटर यानी कि एक्स सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव है तो प्लीज हैशटैग्स का यूज कर लीजिएगा, कोई सा भी एक चलेगा। उससे कन्वीनियंटली हमारी बैकएंड टीम आप तक रीच आउट करने के लिए, उनके लिए और ईजी हो जाता है। अदरवाइज तो फिर वो लॉस्ट हो जाता है एकदम वो सवाल आपके, अनटिल अनलेस ये मार्क्ड हो। खैर, आज का ऑन द शो दिखा देता हूं जो क्वेरीज आई हुई हैं। कोशिश होगी कि अगले आधे घंटे में ज्यादातर ये सारे स्टॉक्स हम कवर कर लें, बातचीत कर लें, क्वेरीज सॉल्व कर लें। एक प्राइमर है आपके लिए भी कि आधे घंटे में इस प्लेटफॉर्म पे क्या क्या सुनने देखने को मिलेगा आपको। लेकर आइए जरा सा मार्केट स्क्रीन पे। हाँ, बढ़िया है। 2/3% उछाल के साथ इस समय हमारा निफ्टी नई सीरीज का, नए महीने का आगाज कह लीजिए, अच्छी फुटिंग पे होता हुआ। भाई, 2 सीरीज से कंसोलिडेशन के मूड में है। आज शुरुआत थोड़ी सी पस्त हुई, पस्त मतलब इन ग्रीन हुई थी। 30 पॉइंट तकरीबन ऊपर थे, जहां खुले थे वही दिन के लोज कह लीजिए। और खुलने के बाद से स्क्रीन पे बढ़िया ऑलमोस्ट एक ट्रेंडिंग डे, दिन के हाईज के इर्द गिर्द 24,000 के आसपास भारतीय बाजार इस समय कामकाज करते हुए आपको नजर आएंगे। मैं ऐसी सब कुछ देख रहा था। यूएस का हैंडओवर तो बढ़िया था ही था, नैस्डैक 1.5% ऊपर था, वो तो कल ही बताया था आपको। एशिया भी लार्जली ठीक ही कर रहा है, ज्यादातर पॉकेट्स ठीक कर रही है एशिया में। यूएस के फ्यूचर्स भी ठीक ठाक ट्रेड कर रहे हैं, तो शायद वो एक रीजन। कच्चा तेल वही $72-73 के इर्द गिर्द। रुपया लार्जली फ्लैट है, स्लाइट वीकनेस के साथ ट्रेड कर रहा है। तो वेरिएबल्स तो सुबह जो थे वैसे एक्सपेक्टेड वैसे ही हैं। स्क्रीन बेहतर प्ले आउट होती हुई, और पीछे उसके रीजन शायद हैवीवेट पॉकेट्स कंट्रीब्यूट जो कर रही हैं। भाई, आज फाइनेंशियल्स या कि ये साथ में प्राइवेट बैंक्स, ऐसा कहिए प्राइवेट बैंक बहुत अच्छा कर रहे हैं। प्राइवेट बैंक के साथ दूसरी इंपॉर्टेंट पॉकेट है ऑटोज, वो आउट परफॉर्म कर रही है। कल वही ऑटोज दिक्कत में थे, आज ऑटो एज अ स्पेस बढ़िया कर रही है। एफएमसीजी के साथ साथ ऐसा कहिए कंजम्पशन की बास्केट अच्छा कर रही है। एक कंजम्पशन का इंडेक्स भी है वैसे, वो अच्छा कर रही है। देखिए, एफएमसीजी दिन के हाईस पे थी। 3-4 पॉकेट्स में दमखम है आज। और सल्क सिर्फ आईटी और फार्मा कर रहे हैं। फार्मा तो अच्छा आउट परफॉर्मेंस के बाद शायद सिलेक्टिव प्रॉफिट टेकिंग, और आईटी के तो दिन ही खराब चल रहे हैं, तो क्या कहने हैं। केपीआईटी ने मूड बिगाड़ दिया, उस पर आगे बातचीत कर लूंगा। तो ये 2 पॉकेट ठंडे, अदरवाइज स्क्रीन बढ़िया है। ब्रेथ बढ़िया है। ब्रेथ तो मैं कल सुबह से हाईलाइट कर रहा था, कल भी अच्छा सेशन प्ले आउट हुआ था ब्रेथ के लिहाज से। आज भी सुबह से ब्रेथ बढ़िया है, और इस समय भी 3:2 जितने शेयर ट्रेड हो रहे हैं 60% इन ग्रीन आपको ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। ऐसी नई सीरीज का बिल्डअप देखेंगे तो 24,000 पे कॉल और पुट राइटर्स का जमावड़ा है। वो टसल जोन है जिसपे आके इस समय हम खड़े हुए हैं। एक बार ये मीनिंगफुली निकले तो मेरे ख्याल से 24,200 अगला बड़ा पड़ाव है, राइटर्स के हिसाब से कह रहा हूं। पर ये 24,000 एक टसल है, तगड़ा बिल्डअप है दोनों साइड से। तो देखते हैं कैसे नेविगेट करते हैं उसको हम। ओशो क्या कर रहे हैं और ओशो की टीम एंजल वन में क्या कर रही है, समझ लेते हैं। ओशो, गुड आफ्टरनून भाई साहब। निफ्टी पे आप लोग का अप्रोच या मार्केट्स पे जेनरिक अप्रोच क्या है? वेरी गुड आफ्टरनून आशीष जी। सी ओवरऑल ट्रेंड तो अंडरटोन पॉजिटिव है, बट अगर निफ्टी को देखें तो अभी भी रेंज बाउंड मूवमेंट है, कोई भी क्लियर डायरेक्शन नहीं है। एंड जैसा आपने बताया कि इस फाइनेंशियल ईयर में अगर हम देखें तो 24,000 का मार्क काफी क्रूशियल है, बिकॉज मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 24,000 के ऊपर क्लोजिंग हमें देखने को नहीं मिली है। तो मुझे लगता है अभी भी एक टसल है मार्केट में। लोअर लेवल्स पे ही बाय ऑन डिप का ही अप्रोच लेकर के चलना है। 23,900 का ही सपोर्ट है, तो वहां जाता है तभी बाय करें। हायर लेवल पे जो 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, नियर अबाउट 24,120-130 के आसपास, ये एक क्रूशियल हर्डल है। जब तक इसके ऊपर निफ्टी नहीं निकलता है तब तक हायर लेवल्स पे कन्विक्शन नहीं है निफ्टी पर। लोअर लेवल्स पे बाय ऑन डिप का ही अप्रोच रखना है, बट निफ्टी अगर 120-130 के ऊपर निकलता है तब वहां से एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। तो अभी साइडवेज रेंज है, 300 पॉइंट का रेंज है। लोअर एंड पे 23,900, 850 का सपोर्ट। हायर एंड पे 24,100 से 150 का रेजिस्टेंस। तो बाय ऑन डिप एंड सेल ऑन राइज का अप्रोच लेकर के निफ्टी में तब तक चलना चाहिए।
एंड बैंक निफ्टी का भी लगभग लगभग सेम व्यू है। हायर लेवल्स पे 58,200 से 58,300 का एक रेजिस्टेंस है, वहां पे पोजीशंस लाइट रखें। एंड लोअर लेवल्स पे जो आज का लो है नियर अबाउट 57,450 500 के जोन पे बाय का ही व्यू लेकर के चलना चाहिए। करेक्ट है। तो भाई साहब, बायसनेस पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन अभी दायरे में फंसे हुए भारतीय बाजार है, उस दायरे को स्मार्टली प्ले करिए। जैसे ही डिफाइंड मार्कर्स की तरफ बढ़ रहा हो, गिरावट में खरीदारी और उछाल में बिकवाली करने का मूड। ये इस समय की अब तक की स्ट्रैटेजी। देखते हैं कैसे स्क्रीन स्पैन आउट होती है। आज हमको लखनऊ जाना है, बताया गया था अहिल्यानगर, दिल्ली, छत्तीसगढ़ सब जगह जाना है। डॉक्टर साहब अभी तक पैच नहीं कर पाए ढंग से मामला। जब अपनी काबिलियत दिखाएंगे तो सब शहर दिखेंगे आपको स्क्रीन पे। पहले लेकिन लखनऊ जा रहा हूं चित्रा रस्तोगी मैम के पास। चित्रा मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। चित्रा मैम, आ गई बारिश लखनऊ में? नहीं आई? गुड आफ्टरनून सर। हाँ, हेलो। बारिश आ गई लखनऊ हाँ में? सर, वॉइस आ रही है। बस अभी आज पहली बारिश हुई है। आज पहली बारिश हुई है, ओके। चित्रा मैम, कब से स्टॉक मार्केट में हाँ, आप? कितना टाइम हो गया? बारिश हुई सर, अभी बस लगभग 2 साल से। मेरे हस्बैंड करते हैं काफ़ी पहले से, तो उन्हीं से सजेशन लेके मैंने स्टार्ट किया है अभी। तो आप हस्बैंड अलग अकाउंट में करते हैं और चित्रा जी अलग अकाउंट में करती हैं, ऐसा? हाँ जी, हाँ, हम मेरा प्रॉफिट मेरा रहेगा, उनका अपना। अच्छा चित्रा मैम, पहला सवाल कौन सा? सर, मेरा पहला सवाल है कि मैंने एक शेयर लिया था अभी लगभग 2 साल पहले, ONGC। तो वो अभी प्रॉफिट में चल रहा है, बट क्या मैं अभी उसे होल्ड करूं या उसे मैं सेल कर दूं? बात सही है भाई। ये मेरे ख्याल से 300 प्लस तक गया था जब कच्चे तेल की स्टोरी मिड में गजब कर रही थी। जब से वो क्रूड ठंडा पड़ा है ओशो, ONGC भी 300 वाला कहाँ 235 पे आके खड़ा हो गया, ठंडा पड़ते ही चले जा रहा है। क्या करना चाहिए? अपनी एक्विजिशन प्राइस बढ़िया है, मुनाफा बांध लूं, बने रहूं, है स्ट्रक्चरल स्टोरी पॉजिटिव, लेकिन अभी कच्चे तेल के भाव के लिहाज से मामला गड़बड़ाया हुआ है। करना क्या चाहिए स्टॉक में? देखिए ONGC, देखिए जैसा आपने बताया कि बीच में ब्रेकआउट आया था काउंटर में, फरवरी मंथ में काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में भी था, 300 टेस्ट करके आया है। बट अभी करंट लेवल्स पे मैम बिल्कुल सपोर्ट पे, अगर हम इसके मंथली टाइम फ्रेम पे देखें तो नियर अबाउट 220 225 का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो करंट लेवल्स पे एग्जिट करने की राय नहीं है, बट नो डाउट कच्चे तेल के वजह से यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन हमें देखने को मिला है ONGC पर, बट आने वाले दिन में एक वापस रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो करंट लेवल्स पे होल्ड रखिए। इसमें हायर लेवल से 250 का, अगर 250 हायर जोन में ब्रेकआउट करता है तो वापस से 280 290 के जोन टेस्ट कर सकता है। एंड एक बार वहां पहुंचे तब एक बार के लिए अपने प्रॉफिट से मुनाफा बांधने की राय बनेगी ONGC। ठीक है, आपने 100 लिए 113 पे, डबल तो हो ही गया है। ओशो कह रहे हैं अभी तो बेस के आसपास है, अभी और चलेगा। बढ़िया है मैम, प्रॉफिट आपका है तो मस्त प्रॉफिट आने वाला है। अभी होल्ड करेंगे इसको, अभी नहीं निकालेंगे। अच्छा, मैं खालापुर जा रहा हूं, महाराष्ट्र। गायत्री फटके मैम जुड़ती हुई। गायत्री मैम नमस्ते, गुड आफ्टरनून। गायत्री मैम, पहला सवाल कौन सा है आज के लिए? जी मैंने गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिया है सर, 10 शेयर थे और 1325 की खरीद है, और अभी तो फिलहाल वो लॉस में ही चल रहा है। तो अगर मुझे एवरेज करना पड़े या बेचना चाहिए? स्टॉप लॉस लगाया नहीं है सर मैं। लिया ट्रेडिंग के लिए ही था गायत्री मैम? हाँ, ट्रेडिंग के हिसाब से मैं, मतलब मैंने अभी शुरुआत की है सर, और वो हिसाब से मैंने 10 शेयर लिए थे। 1325 पे लिए थे। ये आइडिया मतलब शुरुआत हुई थी तो मतलब आपने चार्ट पढ़ी, सीखा, या ऐसी कूद गए? क्या मामला था? ट्रेडिंग के लिए लिया क्यों था गोदरेज कंज्यूमर? नहीं, एक्चुअल मैंने 2021 से स्टार्ट किया है, तो अच्छा। 2 बार मैंने गोदरेज कंज्यूमर लिया था और बेच भी दिया था। वो टाइम पे मुझे प्रॉफिट हुआ था, मतलब 1950 का एक प्रॉफिट मैंने गेन किया था। हाँ। वो हिसाब से मैंने 1325 का वापस परचेस किया था सर। ओशो हमने जो लेकिन 2 बार उसके बाद कमाया से था, वो- हाँ समझ गया मैं। 2 बार तो सही पड़ा था तो अपन बन गए थे प्रोफेशनल। तीसरी बार ने गड़बड़ कर दिया। पिछली 2 बार का मुनाफा भी लेके जा रहा है। क्या करूं अब? गोदरेज कंज्यूमर लिया ट्रेडिंग के लिए था, स्टॉप लॉस ही लगाया था, अब नुकसान 300 रुपए का हो गया है। गोदरेज कंज्यूमर एक अंडर परफॉर्मर है अपने सेक्टर से भी, एंड ओवरऑल FMCG में थोड़ा प्रेशर भी बना हुआ है।
बट करंट लेवल्स पे मैम राय बनेगी कि आप होल्ड रखिए, बिकॉज इसमें अगर हम देखें लोअर एंड पे 980 1000 ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड हिस्टोरिकल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें देखने को मिला है। बट अगेन हायर लेवल्स पे अगर 1100 के ऊपर सस्टेनेबिलिटी दिखाता है तभी एक ट्रैक्शन बन सकता है। अभी कोई भी पॉजिटिव व्यू नहीं है काउंटर पे, बट करंट लेवल्स पे सपोर्ट के पास है, तो मैं आपको एग्जिट करने की राय नहीं दूंगा, अभी होल्ड रखिए। अगर 1100 के ऊपर निकलता है तो एवरेज किया जा सकता है काउंटर में, बट अगर 980 के नीचे स्लिप करता है इन फ्यूचर तो पोजीशन से एग्जिट करने की राय बनेगी। ध्यान रखिएगा ये लेवल्स को मैम, जो ओशो सुझा रहे हैं आपको, यही तरीका हो सकता है स्टॉक में। फिलहाल तो बने रहिए स्टॉप लॉसेस के साथ। मैं लौटता हूं आपकी अगली क्वेरी के लिए। पहले दिल्ली से फोन लाइन पे प्रिया शर्मा जी जुड़ती हुई। प्रिया जी हाय, गुड आफ्टरनून, सवाल पूछे मैम। सर मेरा क्वेश्चन है, मैंने ना एक्समे को रेल परचेज करे थे 850 शेयर्स 233 में 2 इयर्स बैक, ठीक है। और इसमें ना अभी मुझे ये पूछना था कि इसमें शॉर्ट टर्म रिकवरी स्टॉक की कहाँ तक आ सकती है, क्योंकि लास्ट मंथ गवर्नमेंट ने अनाउंस भी करे थे 40,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट इन स्टेट वैगन, और न्यू वैगन पॉलिसी भी आने वाली है जुलाई में। तो इन शेयरों में मुझे पॉजिटिव मोमेंटम कब, मतलब शॉर्ट टर्म में कब दिखने को मिल सकती है? ओशो कुछ दमखम है क्या? वैसे बहुत पेन के बाद लोअर लेवल से कुछ रिकवरी और कुछ वॉल्यूम्स तो पिकअप हुए थे। बीच में कुछ ऑर्डर बैक करने की खबरें आई थी, उस दिन खूब वॉल्यूम स्पाइक हुए थे, पर ये हमेशा का एक डिसअपॉइंटिंग काउंटर रहा है। कितना इन होप्स पे राइड करूं? क्या करना चाहिए टेक्समैको रेल के साथ, टेक्स रेल के साथ? टेक्सरेल में देखिए आशीष जी, अगर यहाँ पे देखें तो पिछले 2 साल से काफी ज्यादा अंडर परफॉर्मर रहा है। अपने जो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज है उसके नीचे ही मूव करते हुए नजर आ रहा है, एंड कोई भी बजट के आसपास या कभी भी कोई एलोकेशन रहता है तो स्पाइक है, शॉर्ट टर्म के लिए स्पाइक है, बिल्कुल छोटे अवधि के लिए, बट कोई भी स्ट्रक्चरल चेंजेस देखने को नहीं मिले। तो अभी भी व्यू थोड़ा नेगेटिव है, नेगेटिव बायसनेस के साथ ही ट्रेड कर रहा है काउंटर। तो अगर हायर लेवल्स पे नियरली 125 के ऊपर निकलता है तभी हमें थोड़ा बाइंग के तरफ कन्विक्शन आएगा इस काउंटर पे। तब तक के लिए हमारी व्यू तो बिल्कुल साइडवेज रहने की है या साइडलाइंस रखने की है काउंटर पे, बट पोजीशन अगर लिया हुआ है मैम तो एडवाइस रहेगा कि आप 100 के स्टॉप लॉस से होल्ड रखिए। 125 काफी क्रिटिकल रेजिस्टेंस है, अगर 125 के ऊपर निकलता है तब थोड़ा बुलिश ट्रैक्शन यहां से बनते हुए दिखाई दे सकता है काउंटर। ओके, अशोक लेलैंड के इस बीच जून सेल्स के नंबर्स ये अच्छे हैं। कल मैं बता रहा था कि जो एक्सपेक्टेशन है, इसी शो में बता रहा था, अशोक लेलैंड के सबसे कमजोर नंबर्स की बात हो रही थी। 9% शायद साल दर साल जम की बात थी, 25% नंबर आया है। तो स्ट्रीट एस्टिमेट गलत पड़े भाई, और इसीलिए आप देख रहे हैं अशोक लेलैंड का स्टॉक 4-5% एकदम से स्पाइक होता हुआ इस समय आपकी स्क्रीन पे। अच्छे बिक्री के आंकड़े अनुमान से कहीं बेहतर। खैर, छत्तीसगढ़ से दर्शिका गोलचा जी जुड़ती हुई। दर्शिका मैम हाय, गुड आफ्टरनून, सवाल पूछे मैम। गुड आफ्टरनून सर। मेरा क्वेश्चन सर पिरामल फार्मा का था। मेरे पास 400 शेयर्स है अराउंड 200 के प्राइस में, एंड हाइकल लिमिटेड है सर। पहले इस पे आता हूं, 400 शेयर्स आपने कितने बोले? पिरामल फार्मा पहले 200 के भाव 200 के प्राइस पे है जी। और ये दर्शिका मैम लॉन्ग टर्म का सोच के रखा हुआ है? जी सर, लॉन्ग टर्म का इंटरेस्ट है। ओशो क्या करना चाहिए? पिरामल फार्मा एज अ स्पेस अच्छा कर रही है। पिरामल फार्मा में ऑफ लेट वॉल्यूम जरा स्पाइक, कई फंडामेंटल एक्सपर्ट बड़े लॉन्ग टर्म में पिक के तौर पे सुझाते रहते हैं, लेकिन पता नहीं स्टोरी है कैसी। आप क्या करोगे पिरामल फार्मा में? अभी नो डाउट पिछले कुछ महीनों में पॉजिटिव ट्रैक्शन आया है काउंटर में, नियरली 130 से 170 180 का हुआ था काउंटर, बट करेंटली अभी भी अपने लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के नीचे होवर कर रहा है। बट करंट लेवल्स पे मुझे लगता है अगर ट्रैक्शन बढ़ता है काउंटर में 175 180 के ऊपर निकलता है तो शॉर्ट टर्म व्यू के हिसाब से 200 वापस से रीटेस्ट कर सकता है। बट अगेन 200 पे हमें वापस रिव्यू करना होगा अपने पोजीशंस को एग्जिट करने की, कि वहां से और थोड़ा दमखम रह सकता है। तो अभी के लिए होल्ड करें, अगर 200 आता है तो वहां पे वापस रिव्यू करेंगे काउंटर को कि अगेन एग्जिट करना चाहिए या वहां से और पोजीशंस को होल्ड रखने की राय बनी। और 200 ही हमारा भाव भी है जिसपे हमने एक्वायर कर रखा था दर्शिका मैम, तो वही लेवल्स हैं क्रिटिकल, वहां तक आता हुआ नजर आएगा। उन लेवल्स पे आए तो एक बार रिव्यू करिएगा, वहां अटकने का खतरा बन सकता है। फिलहाल के लिए टारगेट वही है जो आपकी एक्विजिशन प्राइस है। अगली क्वेरी के लिए आता हूं, उससे पहले एक बार जरा कंट्रीब्यूशन प्लेट दिखाइए डॉक्टर साहब आज की। एक तो रिलायंस इंडस्ट्रीज और दूसरा बैंक्स और फाइनेंशियल्स।
ये हैं जो आज संभाले हुए हैं। और भारतीय एयरटेल, ये देखिए आपकी स्क्रीन पे, दबाव में लार्सन एंड टूब्रो और आईटी मेजर्स, इसमें वो इन्फोसिस टीसीएस भी है आगे लाइन में जो दबाव में आज नजर आएंगे। खैर, चित्रा मैम, अगला सवाल कौन सा? सर मेरा अगला सवाल है कि मैंने एक और शेयर लिया था NHPC, वो 34 रुपए के रेट में लिया था और मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, तो अभी वो भी प्रॉफिट में है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि इसके लिए आप सजेस्ट करें कि मैं इसको अभी रखूँ या मैं इसको सेल आउट कर दूँ, ये और सेल आउट करूँ तो मैं उसे किस में और इन्वेस्ट करूँ? हाँ ठीक है, ONGC NHPC का आइडिया किसने दिया था? हस्बैंड ने दिया था? सर मेरे हस्बैंड ने दिया था। 50% तो उनका भी है मुनाफे में, ऐसा नहीं करने का, लेकिन बढ़िया है, दोनों गजब है। NHPC 34 पे है, 80 पे इस समय खड़ा हुआ है। ओशो भाई साहब, मुनाफा बांधना है नहीं बांधना है, और अगर आप सलाह दे रहे हो बांधने की तो फिर एक और ऐसे ही आइडिया देना होगा आपको जिससे फिर से बढ़िया मुनाफा हो जाए। NHPC में पोजीशन तो होल्ड रखने की ही राय बनेगी, बिकॉज इसका जो रेंज है वो नियरली 70 से 90 रुपए का है। सो लोअर एंड पे अच्छा ट्रैक्शन दिख जाता है, 70 के आसपास जाता है काउंटर में तो बाई दिखाई देता है, एंड हायर लेवल्स पे 90 के पास जाता है तो वहां पे एक सेल ऑफ बनते हुए दिखाई दे रहा है। तो जब तक ये रेंज के बाहर नहीं निकलता है तब तक पोजीशन होल्ड रखनी चाहिए, बट नो डाउट पिछले एक साल से कोई भी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देखने को नहीं मिला है। बट मुझे लगता है 90 के ऊपर अगर ब्रेकआउट देगा NHPC तो अच्छा ट्रैक्शन बन सकता है, तो अभी के लिए होल्ड रखिए मैम। 90 के पास आता है तो रिव्यू करेंगे कि वहां पे अपने प्रॉफिट्स बुक करें या फिर ब्रेकआउट का इंतजार करना चाहिए। 90 के आसपास, ठीक बात। गायत्री मैम, अगला सवाल। जी, अदानी इंटरप्राइजेस के 6 शेयर है मेरे पास और एवरेज करके वो 3526 के आसपास है सर। तो एवरेज करना चाहिए या क्या करना चाहिए? बहुत मतलब 2023 से लिया हुआ है सर। उसके बाद खूब गिरा, भाव पे वापस आया है ना, ऐसा? हाँ आया, लेकिन मुझे उसमें इन्वेस्ट करने के लिए वो टाइम पे अमाउंट नहीं था मेरे पास। ना होता है, फंस जाते हैं कई बार, और पता भी नहीं था एकदम से इस तरह के डेवलपमेंट्स हो जाएंगे अदानी ग्रुप के साथ। खैर ओशो, अदानी एंटरप्राइजेस, चलिए अब हम धीरे धीरे हमारे भाव के पास आया है। ऑफ लेट बढ़िया अदानी ग्रुप स्टॉक्स ने आउट परफॉर्मेंस दिखाया है। करना क्या है अदानी एंटरप्राइजेस में, रख लूं क्या है? अदानी इंटरप्राइज में मुझे लगता है अभी भी ट्रैक्शन बचा हुआ है। 3300 का जोन है जहां पे एक अच्छा टारगेट या अच्छा रेजिस्टेंस है काउंटर के लिए, तो अभी भी 200 रुपए का रूम है हायर लेवल्स पे मैम। तो आप पोजीशन होल्ड करिए, 3300 के आसपास आता है तो वापस से रिव्यू करना होगा, बिकॉज इस साल ऑलरेडी हमने काफी अच्छा ट्रैक्शन देखा है, नियरली 35-40% का मूवमेंट आ चुका है काउंटर में। तो पोजीशन को होल्ड रखिए, 3300 पहुंचता है तो वहां पे एक बार देखेंगे कि पोजीशन से एग्जिट करनी चाहिए या अपने प्रॉफिट्स को ट्रेल या हायर पोजीशंस पे एक बार के लिए स्टॉप लॉस को ट्रेल करना चाहिए। अदानी एंटरप्राइजेस होल्ड करेंगे फिलहाल के लिए। 3300 के टारगेट्स तो अभी भी नजर आते हैं, जो अच्छी तेजी है, थोड़ी सी और तूल पकड़ रही होगी यहां से भी। दर्शिका मैम, सॉरी वो आपको इंटरप्ट करा था। एक तो पिरामल फार्मा पूछा था आपने, दूसरा कौन सा था? हाइकल लिमिटेड था। हाँ, 250 का एवरेज है। हाइकल लिमिटेड। हाइकल लिमिटेड, ओके। 250, ये भी लॉन्ग टर्म में लिया हुआ दर्शिका मैम? यस सर। ये ओशो इसको बुलाते कैसे आप? हिकल बुलाते हो, हाइकल बुलाते हो, क्या बोलते हो इसको आप लोग एंजल वन में? हाइकल ही बोलते हैं। हाइकल पे आपका व्यू क्या है भाई साहब? ऐसी ट्रेंड रिवर्स होते हुए नजर आ रहा है, अभी कन्विक्शन नहीं है बिकॉज कंफर्मेशन पेंडिंग है काउंटर पे, बट टेक्निकली एक अच्छा रिवर्सल पैटर्न बना है। तो जिस हिसाब का रिवर्सल पैटर्न बना है, लगभग यहाँ से 50 पॉइंट का अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो 270 के टारगेट्स रहेंगे काउंटर में शॉर्ट से मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव के लिए, तो पोजीशन होल्ड करने की राय बनेगी। 265-270 के टारगेट्स हैं, वहां पे पोजीशन आता है, वहां पे काउंटर आता है, तो रिव्यू करेंगे कि इधर मोमेंटम में है तो ट्रेल करें स्टॉप लॉस या फिर एक बार के लिए अपने प्रॉफिट से एग्जिट करें। परफेक्ट है। चलिए इस नोट पर चित्रा जी, गायत्री जी, दर्शिका जी और इवन प्रिया जी, थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने के लिए, इस प्लेटफॉर्म पे अपनी क्वेरीज रेज करने के लिए। ओशो बने हुए हमारे साथ, ब्रेक के उस पार ओशो की एक बढ़िया सी SBS स्टॉक पिक लेकर लौटेंगे। लाइए भैया SBS स्टॉक पिक का स्टिंग प्ले आउट करिएगा और लाइए ओशो को स्क्रीन पे। ओशो, प्रेफर्ड पिक कौन सा आपका? आज के प्रेफर्ड पिक से AMC काउंटर में बहुत दिनों के बाद AMCs में काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बनते हुए दिखाई दे रहा है।
सो आईसीआईसीआई एएमसी में अगर हम देखें, इसका टेक्निकल पैटर्न बहुत अच्छा है, अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से एक स्ट्रॉन्ग टर्न अराउंड दिखा रहा है, तो इसको बाई करने की राय है। करंटली 3375 के आसपास ओवर कर रहा है, करंट लेवल्स पे बाई करें। 3270 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। 3500 का पहला टारगेट है, फॉलोड बाय 3550। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी बढ़िया दिन के हाईस पे ट्रेड करती हुई ओशो की ये आज की प्रेफर्ड पिक 3270 के एसएल के साथ। ओशो थैंक यू जुड़ने के लिए, हमारी मदद करने के लिए। अगली मुलाकात मेरी और आपकी होगी 1:27 पे नो योर कंपनी में। और एक स्टॉक जो मतलब गजब तेजी अननोटिस चली गई, मैं देख रहा था अप्रैल से लेकर अब तक वो 300 350 का स्टॉक 800 पे आके खड़ा हो गया। राशि फेरिफेरल्स, इसने एक एक्विजिशन करा जिसने और तेजी तूल पकड़ा दी। इन सब ये देखिए भाई साहब, इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर कपाल पंसारी साहब से समझेंगे एक्विजिशन और आगे का आउटलुक है क्या, कितनी ये तेजी फंडामेंटल्स जस्टिफाई होती है, ये जानने की कोशिश होगी।